Good afternoon, Mr. Jackson. Uh, let's start with the questions. Which food है? Hmm. छूटे क्या है? कोड शिफ्ट छूटा है और ऐड कोड छूटा है. कल का ऐड कोड पहले कर लेता हूँ. आई डोंट इमेजिन मुझे 45 मिनट से ज़्यादा लगेगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो मेरे औकात के हैं. उसके आगे के इज़ डिफरेंट स्टोरी. ओके, रेगुलर क्वांटिटीज दे देते हैं. आई होप मेरी रेटिंग गिरी नहीं होगी फॉर सम स्टूपिड रीज़न. हाँ ठीक है, गिरी नहीं है. ठीक है, पहले रेगुलर देंगे, फिर अपन बिगिनर वाला देंगे, फिर अपन शेफ देंगे. फुल कर देता हूँ. Them's the rules for DSP. Grab the thing. Okay, grab the pen and the thing. Ooh, f of g. This is complete graph. K दिया हुआ है सिर्फ. complete का graph. K graph, समझ गया. There is a complete graph with 4 vertices, number 1, 2, 3, 4, and we will now assign weights to each of the 6 edges. मैं बना लेता हूँ, मुझे बनाना अच्छा लगता है. Okay. 1, 2, 3, 4, 4 edges, right? 4 vertices, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Or since this is a K graph, K4. This is the graph, right? Now what next? You will now assign weights to each of the 6 edges. 6 edges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Each weight should be a positive integer, and the sum of the 6 weights should be exactly K. Okay. So K को 6 हिस्सों में divide करने. K has to be greater than 6. Okay. Greater than or equal to 6. More following you choose positive integers x, I, j. Says that x a summation of x, I, j, all thing, and assign I less than j. X क्या है? X connecting edge 1 to j. ठीक है. For this weighted graph, let f of g be the minimum sum of edge weights in cycle that pass through. Okay, choose positive integers. ठीक है. For weighted graph g, let f of g be the minimum. F of g be the minimum sum of, find the modulo of f of g overall possible. F of g be the minimum sum of edge weights. I mean sum तो क्या ही होगा ना, of edge weights. अच्छा, sum of edge weights that pass through all vertices. मतलब a sum of edge weights. Okay, मतलब number of cycles minimum sum for weighted graph g, let f of g be the sum. अच्छा, कोई for any graph क्या? f of g for a weighted graph g. अच्छा, मतलब अलग अलग weights के लिए, मतलब जितने भी possible permutations हैं k के लिए. Excuse me. F of g be the minimum sum of edge weights in a cycle that pass through all vertices. Okay. So अगर ये एक cycle है 1 2 2 2 3 2 4, let's say weights डाल देते हैं 10 5 6 4 2 और 1, तो it's like 1 2 3 4 5 6. So
5, 6 और 4, लाइक 5, 6 और 4 ओ साइकिल, और फिर वापस से 5, तो इट्स लाइक 10, 16, 20, बट इज दिस अ मिनिमम? द मिनिमम सम ऑफ एज वेट्स इन अ साइकिल। ओके, तो मिनिमम इसमें क्या होगा? मिनिमम वुड बी 1, 2, 3, 4, so it's like minimum would be 4 to 2, 2 to 1, 1 to 3, and 3 to 4, so it's like 1 plus 5 प्लस इनको क्या बॉक्स बना देता हूँ मैं वेट्स को, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ नोड्स से। सो इट्स लाइक 1, फिर 5, फिर 2, फिर 4, तो लिटरली द स्मॉलेस्ट एजेस को मैंने साइकिल में इंक्लूड करा, तो 6, 10, 12, 12 इज द मिनिमम इन दिस केस। गॉट इट। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें यू डू दिस। तो लेट मी मेक वन ऑब्जर्वेशन, जो है कि छः एजेस अगर हैं to make a cycle 4 vertices, so vertex 1, vertex 2, not necessarily vertex number 2, vertex 3, vertex 4, and then vertex 1, you know, of course complete graph अगर है that means कि हर वर्टेक्स में हर वर्टेक्स जा सकता हूँ, तो वर्टेक्स 1 से 2 जा सकता है, 2 से 3 जा सकता है, 3 से 4 जा सकता है, 4 से 1 वापस जा सकता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 एजेस मुझे लेने हैं। कौन से एजेस मुझे नहीं लेने हैं? वेल, 2 ही एजेस बच रहे हैं। वर्टेक्स 1 से 2 जा रहा हूँ, वर्टेक्स 1 से 3 भी है, और वर्टेक्स 1 से 4 भी, अपन उसको तो लिया है अपन ने। तो वर्टेक्स 1 to 3 वाला जो है उसको अपन नहीं ले रहे हैं, और 2 से देखते हैं। 2 से अपन 4 भी जा सकते हैं, 2 से 3 भी जा सकते हैं, 2 से 1 जो जा सकते हैं वो इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो वर्टेक्स 2 से लेके वर्टेक्स 4 वाला इंक्लूड नहीं हो रहा है ना। 3 से अपन 1 भी जा सकते हैं, बट उसको अपन ने यहाँ पर कंसिडर करा है। 3 से 2 जा सकते हैं, उसको कंसिडर करा है। 3 से 4 जा सकते हैं, उसको भी कंसिडर करा है, उसको यूज़ करा है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। और 4 से 2 तक का हमने इंक्लूड कंसिडर करा, 4 से 1 तक का यूज़ हो रहा है, 4 से 3 तक का यूज़ हो रहा है। सो ये दो जो हैं वो यूज़ नहीं होंगे। सो एनी कॉम्बिनेशन, एनी ग्राफ जी, we just have to take minimum weight, 4 minimum weight edges, aka the smallest। और इसके कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? वेल, स्मॉलेस्ट कितना हो सकता है? I'm just trying to see, ठीक है। Smallest is 1, 1, 1, 1, let's मैं मतलब वो कर रहा हूँ कि 6, अगर के जो भी है, ठीक है, H1, H2, H3, H4, smallest sum is gonna be 6, or largest sum, find FG with a minimum of overall possible G, ठीक है। largest sum is gonna be K minus 2, because जो दो हो, नहीं, एक सेकेंड, ना, अगर के कुछ है और 2 हैं, तो I'm always gonna have to take the smallest 2, you know। तो अगर ये 2 हैं 1 साइज का एजेस, तो इनको लूँगा ही लूँगा। this is interesting। Definitely not an easy question, not an arts oriented question। Regular contest, हाँ। I see। Well, तो
दो, अगर मैं दो नहीं ले सकता हूँ, लेट मी से कि ओके, के को 6 से डिवाइड करते हैं, लेट्स से, ठीक है, के बाई 6, के लेट्स से के डिविजिबल है 6 से, फॉर एन इंस्टेंट लेट्स अज्यूम कि के 6 से डिविजिबल है। k by 6, 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 1, 2, 3, 4, 5, k by 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There we go. Now, तो अब इसको हम क्या करें? हाँ ओके, सो कुछ बढ़ेंगे कुछ घटेंगे, तो जो भी बढ़ेगा ना, लाइक लेट्स से ये बढ़ रहा है, तो कोई एक घटना भी चाहिए टू कीप द बैलेंस, बिकॉज सम शुड बी इक्वल टू के। लेट्स से ये बढ़ रहा है, लाइक जैसे जैसे चेंज हो, जैसे हम अलग अलग वेट्स वाले ग्राफ देख रहे हैं, जैसे ये बढ़ा तो ये घट गया, राइट। और कोई भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लेट्स से एक सेट है, E1, E2, E3, E4, E5, E6. Now this doesn't, E1 का ये मतलब E1 is does not specify कि कौन से edges के बीच में, this is just the values, ठीक है, this is the set of values that are distributed in a K4 ग्राफ, ठीक है। ये नहीं बता रहे कि कौन सा एग्जैक्ट पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या है इन एजेस का। तो इसके कितने पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक हर एक एज, टोटल 6 एजेस है, तो पहला E1 को मैं 6 में से कितने 6 पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, E2 का मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ है, सो इट्स लाइक 6 फैक्टोरियल वेज है डिस्ट्रीब्यूट करने के एनी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स से इसका f ऑफ g इज़ व्हाटएवर, ठीक है, तो हर एक f ऑफ g को मैं 6 फैक्टोरियल से नहीं f ऑफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। इसका f ऑफ g इज सपोज आई डोंट नो छोटा f, कैपिटल F, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय f फॉर every f. Okay, this is good. Actually just f of g करता हूँ, that looks prettier. For multiplied by f of g for every unique set of edges. Not f of g कर लेता, because f of g is जो question में दिया है, g of g is basically sum of the smallest 4 edges. तो g of g करता हूँ मैं, नहीं g of e करता हूँ, because this is like e का set ना, तो this is the set of e, तो मैं g of e define करता हूँ, which is the sum of the smallest 4 edges, and then this is basically answer is g of e over for every unique set of edges, ठीक है। Now where I was कि I'll say f of 6 है, sorry f of 6 और k of 6, k of 6 है k by 6, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, k by 6, ठीक है। तो कुछ k, like let's say this is a certain arrangement, डेसिमल्स में भूल जाओ वो चीज़, कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटेगा भी, राइट, और कुछ घटेगा तो कुछ बढ़ेगा भी, बट द पॉइंट इज हम सिर्फ जो कम है उन्हीं को लेना चाहते हैं। तो k/6 से बड़ा अगर कोई एज प्रेजेंट है तो k/6 से छोटा भी कोई एज प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हम वही वाला लेंगे।
So let's just not think that. Let's just think कि k by 6 is k by 6 एक इंटीजर है और k by 6 सब में डिवाइडेड है, तो k by 6 multiplied by 4 is the max answer because हाँ. और अब जो बात आती है k by what if कुछ k by 6 से बड़ा है, ठीक है, तो कुछ k by 6 से कम भी होंगे और k by 6 ही मैक्स हो सकता है, तो इट्स लाइक उससे कम ही जाएगा वैल्यू, बट कम से कम कितना जाएगा? कम से कम आई एम गोना से 4 इज द आंसर बिकॉज 1 1 1 1 these are the 4 small stages and then k by k minus 4 is going to be distributed among the two e5 or e6, ठीक है, it is going to be distributed among these two edges. So it's going to range from every value from 4 to k by 6 into 4 और I'm going to say कि k by 6 का छोटा ही वाला लेंगे अपन, like small क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर वैल्यू, बिकॉज अगर कोई कुछ वैल्यूज लेट से अगर कोई वैल्यू बड़ा है, सारे तो फ्लोर वैल्यू नहीं हो सकते, कुछ वैल्यूज को सील वैल्यू होना पड़ेगा, सारे फ्लोर वैल्यूज हो गए तो k से छोटा हो जाएगा बिकॉज इट विल बी k minus 6. बट हाँ ठीक है, कुछ अगर फ्लोर वैल्यू तो कुछ वैल्यूज सील वैल्यू होगी. इनफैक्ट एग्जैक्टली 3 values would be floor or 3 values would be seal, or that would give me like कितना k by 6 plus k by 6 नहीं k by 6 का seal sorry floor value into 3 plus k by 6 का जो ऊपर वाला वैल्यू है, ठीक है, दिस इज द मैक्स, ठीक है, तो इसका रेंज फ्रॉम 4 टू दिस वैल्यू, दिस इज द मिन एंड दिस इज द मैक्स, ठीक है. नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू k by 6 into 4, which is obviously less than equal to k, and also we can iterate from 4 to that value. और अगर कोई सा भी वैल्यू चेंज होता है, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक h1 h2 h3 h4 and then h5 h6, now इनमें से अगर कुछ चेंज होता है दैट गिव्स अ न्यू वैल्यू, बट इनमें से अगर कुछ चेंज होता है दैट्स नॉट नेसेसरीली अ न्यू वैल्यू. ओके, तो n square, हाँ, 5000 into 5000, okay, so it's like let's say 4 है, तो let's say बचा हुआ वैल्यू कितना है, you know what I mean. स्कोर क्या है अभी? अच्छा, आ रहा हूँ मैं, ये सम सॉल्व करते हैं. मैच चल रहा है रियल मैड्रिड और उसका कोपा डेल रे फाइनल है ना. सुपर कोपा डेल रे कोपा डेल रे बोल, सुपर कोप कुछ है, फाइनल है मैच. कोपा डेल रे कहाँ सुना कोपा डेल रे. हाँ, तो लेट्स से कोई सम है 4, बचा कितना k minus 4, और k minus 4 दो में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसका इंटू k फैक्टोरियल, तो इट्स लाइक तो इसके कितने पॉसिबिलिटीज हो, लेट्स से k minus 4 है, तो k minus 4 लेट्स से x equals to k minus 4, ठीक है. अबे यार, तो बड़ा होना पड़ेगा ना इसको इससे, लाइक इट शुड बी बिगर देन द बिगेस्ट एलिमेंट. अबे यार कितना कंफ्यूजिंग है ये. सोचना होगा ये तो. मुझे 4 वैल्यूज चाहिए, तो मैं 2 वैल्यूज को कर सकता हूँ.
Hmm. बट मैं ऐसे सोचूं लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट वैल्यू इन इट है ना बिगेस्ट वैल्यू लेट्स से आई है इक्वल्स टू 1 तो अगर ये है तो 1 1 1 विल बी द 4 आई मीन अमंग द 4 एजेस द बिगेस्ट वैल्यू इज दिस फिर अमंग द उसमें दिक्कत ये थी ना कि जैसे 4 कितनी बार आ रहा है वो मुझे नहीं पता 4 बहुत सारे में आ सकता है 4 लेट्स से k इज कितना k is suppose 10 तो 4 एंड देन 6 बचा तो 1 1 1 1 एंड देन 1 और 5 ये हो सकता है 1 1 1 1 एंड देन 2 और 3 सॉरी 2 और 4 ये हो सकता है और एंड ऑल दैट ठीक है तो ये इसमें तो चलो सही है बट व्हाट इफ इट वाज लाइक 4 let's say it was 10 ठीक है और the k is equals to 20 तो 10 minus 10 20 minus 10 is 10 तो I know some 10 है बट उसके भी कितने सारे पॉसिबिलिटीज होंगे you know what I mean so that's the thing imagine like मैं दो बिगेस्ट बस वो कर रहा हूँ ठीक है so let's say I equals to 1 और दूसरा is What if I और J लेता हूँ I and J size weight of two heaviest edges so I J and K is equals to sum of all four lightest edges please excuse me so it would be like I plus J plus K is equals to sorry K नहीं लेता हूँ P ले लेता हूँ P is equals to K एंड देन मैं चला सकता लूप I from 1 to I don't know कुछ भी I 1 to K minus 5 एंड देन J चला सकता हूँ J को I से बड़ा ही रखूँगा I plus 1 एंड बिकॉज दो यूनिक वैल्यूज चाहिए मुझे हाँ J को I और फिर अब टिल K minus 4 गॉट इट तो उसके माइनस 5 के माइनस 5 तक लग सकता के माइनस 4 लिया तो J का वेट कितना होगा यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली ले सकता हूँ मैं ले सकता हूँ 4 और फिर हाँ ठीक है तो फिर इट वुड बी लाइक ठीक है और फिर या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ I 1 से लेके K और फिर J I से लेके I plus K is less than equal to K minus 4 ये कर सकता हूँ मैं ठीक है तो अब जो है हम्म हाँ सो हर परमुटेशन में मिनिमम ऑफ आई कॉमा जे जो भी होगा जैसे एम है E4 be the highest among the four edges should be less than equal to M right now this is huh,
Hmm. Hmm. Okay, so like जो भी है लेट्स से परमुटेशन आई और जे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर छोटा है तो एम से तो इट विल बी लाइक 4 इंटू एम, कंसिडरिंग सारे इतने ही बड़े हैं, प्लस आई प्लस जे शुड नॉट बी लेस देन के, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए, बिकॉज अदरवाइज फिर बिकॉज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं तो आई और जे तो रहेंगे ही रहेंगे, और आई और जे सम के से बड़ा कभी नहीं होगा, ये के से बड़ा हो गया होगा, कुछ चीज़ों को वेट कम कर दो, तो दैट इज़ परफेक्टली वैलिड क्योंकि हमें सम लेना है इसका। तो अब मान लो ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, आई और जे का एक कॉम्बिनेशन हो गया, उल्टा भी हो सकता है एक्सेप्ट अगर दोनों सेम है, तो इसका और फिर चार अलग अलग वेट्स में, आई मीन कोई एक वेट है जस्ट लाइक के माइनस, अगर अगर ये हुआ तो फिर कंटिन्यू करना है, तो फिर नहीं लेना है इस चीज़ को, और के माइनस आई मीन बेसिकली जस्ट यू नो आई वन टू के एंड देन जे वन टू के, कंडीशन लगा दो कि आई प्लस जे शुड बी लेस इक्वल टू के माइनस 4 एंड minimum of I comma j multiplied by 4 plus I plus j should be greater than equal to k, ये दोनों कंडीशन लगा दो और फिर अंधा होके लूप चला दो। ये करने के बाद फॉर एवरी लाइक रिमेनिंग सम इक्वल्स टू के माइनस आई माइनस जे, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है चार एजेस में, और फिर मल्टीप्लाई लेट्स से कि c is the number of ways to distribute k minus I minus j, और तो फिर c multiplied by 2 because you know so e1 e2 e3 e4 और फिर e5 और e6 will be I and j, नहीं 2 नहीं मल्टीप्लाई करूँगा, सो दीज आर द ये लाइक यूनिक वेज कि मैं तीन इसमें अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, फिर आई और जे वुड बी समथिंग, और फिर ये एक सेट ऑफ एजेस हो गया। अब इसको मैं कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ एक के 4 ग्राफ में, विच इज 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और हर एक सी वुड बी लाइक सी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे, लाइक इसका यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस आई और जे, फिर कोई यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन फिर आई और जे, तो इट विल लाइक सी इंटू वो एक डिस्ट्रीब्यूशन इंटू 6 फैक्टोरियल मॉड्यूलो मॉड, विच इज लाइक, तो हाँ, so it will be like answer plus equals to c into 6 factorial mod, ठीक है ना। अब c कैसे फिगर आउट करना है, प्रीटी स्टैंडर्ड कि कोई एक सम को तुम कैसे चार बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सो दैट हर बॉक्स में एटलीस्ट वन हो, जो कि आई एम गोना लुक अप थ्रू ChatGPT, और दैट इज व्हाट आई एम गोना डू, बट मैच भी चल रहा है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई थिंक आई एम क्वाइट नियर द सोल्यूशन, तो अब मैं मैच देखूंगा। ओके, बारसा जीत गई, अच्छा मैच था, 10 on 10, वर्थ वॉचिंग, वर्थ स्टेइंग अप नाइट, बट हाँ हाँ क्या 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 अब बैक टू द क्वेश्चन, वो क्या था, ओके, सो व्हाट आई एम आस्क इज व्हाट्स द फॉर्मूला, ये सब डिलीट, भाई तुमने चैट जीपीटी से जो जो चीज़ें पूछे मैं डिलीट कर दूँ वो सब, हाँ और ठीक है, ठीक है, व्हाट्स द फॉर्मूला, और मैंने शायद एक दो गलती से डिलीट कर दी थी फ्राइडे को, हाँ ठीक है, ओके,
What's the formula for this number ways to distribute n objects among our participants? Order doesn't matter. N objects among our participants, order doesn't matter. Okay, एक सेकेंड. एक सेकेंड. Let me see this. What if I'm thinking कि अगर 4 हैं, the lowest ones will be, what if the smallest one are this, and this? What if these are the smallest ones? तो cycle should start and end with the same one, है ना? तो 1 2 3 4, तो ये cycle नहीं हुआ ना फिर. 1 2 3 4. Okay. This is not how to solve this question. ये काफी तगड़ा क्वेश्चन है. ओके, 400 पॉइंट्स का अगर ये है तो ये कितने पॉइंट्स का है? ये 500 पॉइंट्स का है. तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, राइट? 600 डी, सो इंटीजर 700. ओके, सो दिस तगड़ा क्वेश्चन. एंड ओके, छोड़, कोई बात नहीं. I think still I'm near to solving this. So basically ऐसा हो सकता है. तो what if ऐसा कुछ है और it should start and end with the same one cycle that passes through all vertices. Any cycle, right? Okay, cycle की definition भी थोड़ी vague है यहाँ पे. How do you define a cycle in a graph? How do you define a cycle in a graph? Two repeated vertices, edges, inverting x. Okay, ठीक है. So that's how you define. तो heaviest और smallest से कोई मतलब नहीं है. मैं यहाँ से start कर रहा हूँ. So these are the smallest: E1, 2, E3, E4. 1 2 3. इससे कोई पास नहीं करा. ओके, आई थिंक काफ़ी रात हो चुकी है. I'm gonna keep this for tomorrow. तब तक थोड़ा आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा ऑफिस जाके, और ये वाला रिकॉर्ड करते हुए सॉल्व करूँगा. हेलो जैकी, लेट मी गो बैक टू द एडकोडर वाला प्रॉब्लम जो कल कर रहा था. ओके, अपेरेंटली रेगुलर कॉन्टेस्ट आर मच टफर देन आई इमेजिन्ड. मुझे बताया था किसी ने कि एक टाइप का कॉन्टेस्ट होता है एडकोडर पे जो काफ़ी टफ होता है. अपेरेंटली इट्स रेगुलर. और मुझे एडिटोरियल देख के भी समझ नहीं आया, तो हम यूज़ ChatGPT. थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता. ये मेरा ही है. नीड हेल्प विथ क्वेश्चन. हेयर्स. ओके, पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सबका, क्वेश्चन का भी और सोल्यूशन का भी. हाँ,
Here's both the question and the answer or solution. Explain the answer to me like an intermediate in sets and maths, which I am. Excuse me. पिज्जा कहाँ तक आया? ठीक है, 15 मिनट अभी भी आने में. ब्ला 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 ब्ला. बहुत धीरे तो नहीं बोल रहा ना मैं? हाँ ठीक है. आई होप ये ज़्यादा धीरे नहीं है. अगर है तो आई माइट हैव टू चेंज. आई एम गोना हैव टू चेंज सम सेटिंग्स, जो करने में मुझे बहुत आलस आता है. What are we really minimizing? You have 4 vertices where a cycle passes through all. Is called a Hamiltonian cycle. अरे Hamiltonian, और इसका वो भी तो भूल गया. Miltonian cycle meaning Hamiltonian versus Euclid. और इसको मैं क्यों पूछ रहा हूँ? गूगल क्यों कर रहा हूँ? मैं चैट जीपीटी कर लेता हूँ. Okay, Hamiltonian cycle is a cycling graph that visits every vertex exactly once. It returns to the starting vertex. अच्छा, और यूक्लिडी ग्राफ क्या होता है? Edges once. Hamiltonian forms are harder than Euclidean. नहीं, Euclidean cycle focus edges use each edge once. So define a Euclid cycle. Define a Euclid cycle, please. Euclid cycle, Eulerian cycle, ठीक है. Correct, Eulerian cycle. Returns to starting vertex, visits every edge exactly once, or visits every vertex once. So एक ठीक है. I think in this context दोनों same चीज़ है. In this specific problem. ठीक है. क्या है इसमें? You have 4 vertices. Let me grab the slate and the thing. Slate को क्या बोलते हैं हिंदी में? Slate in हिंदी. अबे तेरी, सॉरी. स्लेट इन हिंदी क्या बोलते हैं? अरे तेरी स्टोन टैबलेट. हाँ, पटिया. पटिया बुझाई क्या? बिछाई क्या? पत्थर पर ब्लैक बोर्ड, जो भी. You have 4 vertices for a cycle that I'm really sorry मेरे गले के लिए. You have 4 vertices for a cycle that passes through. You know what? Let me. मैं पी ही लेता हूँ पानी थोड़ा सा. 1 moment. ठीक है, we are back. ठीक है, we are back. एक्सक्यूज मी. मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा नेचुरली बोलूँ. कभी कभी मैं थोड़ा अननेचुरल बोलने लगता हूँ जस्ट बिकॉज मैं कैमरा में बोल रहा हूँ, और वो काफ़ी अनईजी लगता है मुझे. यू हैव 4 vertices. So a cycle that passes through all vertices in the Hamiltonian cycle of length 4 in a complete graph of 4 vertices. Total is 6. Any Hamiltonian cycle uses exactly 4 edges, so 2 edges are excluded from cycle. Sum of 6 edges minus 2 excluded edges. So this total sum is equal to k. K minus sum of excluded edges. Minimizing. The cycle is maximizing the sum of 2 excluded edges. Which pairs of edges can be excluded? No, not every pair of edges can be excluded. The remaining 4 must form a valid cycle. For what is the exactly 3 variables choose? ठीक, I get it. Each pair is perfect matching. Each pair is a perfect matching disjoint sets. No other just larger remains form cycle. I get it. I get क्यों select कर रहा हूँ. Define the key quantities ABC. ABC is edge 1. Okay, ठीक है.
These are the sums of the three possible excluding pairs. अच्छा, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा हम बोलेंगे these are some of the three possible. Since every edge appears in exactly one of these, sum is equals to k. 1 2 1 3 1 2 3 4 5 6. Okay. What is fg now? We exclude the heaviest possible pair because that gives minimum cycle. ठीक है. Is the key form how many graphs correspond to fixed ABC? Each of ABC is split into positive integers. ठीक है. Greater than 1. ठीक है. Number of possible solutions e minus 1. 1 this or 1 that. तो like हाँ ठीक है. So it's like 1, it's like 5 है. Like let's say 5 है, खाना आने वाला है. उल्टा है, सॉरी. ठीक है. ठीक है. So अरे it's like 5 है, तो you're saying 4. 1 2 3 4. Oh, get it, because फिर corresponding 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 4. ठीक है. तो and 5 minus 1 possibilities है इसके लिए, और फिर like कोई भी फिक्स सम के लिए इतना possibilities है, फिर b minus, तो इतने possibilities बेसिक नीचे पार्टीशन काउंटिंग. ठीक है. तो ठीक है. ओके ठीक है. Okay, I get it. Each graph contributes इतना total contributions. Like given ABC minus this final summation, we now sum overall positive ABC such that discriminant fixing A, fixing B, computing C, K minus A minus B. Why this work big picture? I'm going to cycle is 2. I just ठीक है. तो basically you're trying to say कि A, B और C fix कर दो, आंसर फिक्स हो जाएगा. और for any fixed A, B and C, the total number of possibilities of edges are A minus 1 into B minus 1 into C minus 1. ठीक है. the possibilities multiplied with K minus max of A, B, C. ठीक है. ओके, समझ गया मैं. ओके ओके ओके. हाँ. B और C has to be 2 2 2 के. ओके ठीक है. मैं समझ गया आंसर. ओके, आई सी कैसे आ रहा है आंसर. मेरा खाना आने वाला है, मैं लेके आता हूँ. ओके, तो मैं समझाता हूँ थोड़ा इसका कैसे है आंसर जो भी है. ठीक है. मैं ऐसी जगह से स्टार्ट करता हूँ जहाँ जो यू कैन ग्रास्प एट. ठीक है. सो इमेजिन कि there's nodes 1, vertices are 1 2 3 4 and 5, right? Sorry, 4. तो जो edges का होगा, like weight of the edges, उनका सेट क्या होगा? x 1 2, right? x 1 2 means the weight of the edge connecting 1 to 2. फिर x 1 2 3, x 1 to 4, x 2 to 3, x 2 to 4 and x 3 to 4, right? 1 2 3 4 5 6 6 एजेस होंगे, राइट? इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी बना देते हैं, राइट? 1 2 3 4, दिस इज x12 x23 जो भी. ठीक है. तो देर आर ओनली 3 पॉसिबल वेज कि एक हैमिल्टोनियन साइकिल बन सकती है. एक साइकिल बन सकती है जो दैट इज अ कनेक्ट्स ऑल द एजेस एंड इज अ साइकिल. सो दैट इज 1 2 2 2 3 2 4 2 1. ठीक है. ये बन रही है. तो इस केस में हम कौन से एजेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं?
अगर 1 से 2 से 3 से 4 से 1 ये अगर हम पाथ फॉलो कर रहे हैं तो हम कौन से एक्सक्लूड कर रहे हैं? वी आर एक्सक्लूडिंग 2 4 और 1 3, तो x 2 4 और x 1 3 एक्सक्लूड हो रहा है, तो सम इसका क्या होगा? सम इज गोना बी दिस k माइनस x 2 4 प्लस x 1 3, ठीक है। अब दूसरा एक केस हो जाएगा जब हम आई थिंक यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस, ठीक है। इसको सब लिख ही लेता हूँ अच्छे से। एक और केस ले लेते हैं, 3 केस बन रहे, ठीक है। ये केस 1 था, अब केस 2 लेंगे मैं, विच इज 1 2 3 4। इसमें क्या हो रहा है? 1 2 4 3 1, तो 1 2 4 3 1, ठीक है। ड्रू 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 ड्रू, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने लीव किया? 1 4 और 2 3। So in this case I left out, so in this case the answer is k minus x of 1 x of 1 4 or x of 2 3. This is the answer in this case, right? Answer is a pretty vague term, ठीक है। minimum value जो भी, ठीक है, f of g in this case is this. अब एक फाइनल वो लेते हैं, case 3, that is 1 2 3 4. So 1 4 4 to 2 2 to 3 3 to 1. तो in this case ये दोनों edges leave out हो जाएंगे. So in this case f of g is going to be k minus x of 1 2 plus x of 4 3, ठीक है। तो ये 3 केसेस बन रहे हैं, लाइक कोई भी मैं दे दूँ तुम्हें, द आंसर इज गोना बी मिनिमम ऑफ k माइनस, अब एक जादू करूँगा मैं, ठीक हो, k2 प्लस सर 2 एच बिटवीन 2 और 4, एच बिटवीन 1 और 3, इसको मैं a मान लेता हूँ। एच बिटवीन 1 और 4 और एच बिटवीन 2 और 3, 2 4 और 1 3 और 1 4 2 3, इसको b मान लेता हूँ। और 1 3 और 4 3, 1 2 और 4 3, इसको c मान लेता हूँ, ठीक है। और ये सारे लाइक यूनिक पेयर्स हैं, यू नो। वैसे 6 c 2 कितना बना, आई मीन छोड़ो, रहने दो। ये सारे अलग अलग पेयर्स हैं, लाइक 2 4 और 1 3 अलग पेयर है, 1 4 और 2 3 अलग पेयर है, 1 2 और 4 3 अलग पेयर है। आई एम नॉट श्योर सारे पेयर्स कवर हो रहे हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक हो रहे हैं, बट जो भी, आई मीन 3 पेयर तो 3 एजेस से ही बन जाती है, इसमें तो तब भी 4 है, 3 वर्टिसेस से बन जाती है, इसमें तब भी 4 है। तो खैर मिनिमम ऑफ k माइनस a और फिर k माइनस b और फिर k माइनस c, इसका मिनिमम अगर मुझे निकालना है तो दैट्स जस्ट गोना बी लाइक k माइनस max of a comma b comma c, right? So for definite, like if we have a set जिसमें x of ij fixed है where I is less than j 1 or 4, right? like एक set है मेरे पास xij का, तो उसमें like यूनिकली मैं a b और c डिफाइन कर सकता हूँ, और अगर मुझे a b c पता है तो मुझे f of g भी पता है, f of g is going to be this value. तो फॉर एनी गिवन ए बी सी कितने सारे परमुटेशंस पॉसिबल है x के, लाइक से a मुझे पता है इज फिक्स्ड, तो x आई थिंक ये वाला पार्ट काफ़ी आसान है, मैं फालतू का समझा रहा हूँ बट स्टिल, x24 और x13, x24 और x13 इज गोना बी a। तो कितने सारे अलग अलग परमुटेशंस बन रहे हैं, हर किसी में एटलीस्ट 1 रखना है। तो a अगर सपोज 5 है तो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो 1 से स्टार्ट होगा और ये वाला 1 तक रखना है, तो इट्स गोना बी लाइक 5 माइनस 1 विच इज़ a माइनस 1। तो अगर a मुझे पता है, a मैं फिक्स कर दूँ, तो
परमुटेशंस पॉसिबल फॉर दिस इज a-1. सिमिलरली अगर b को फिक्स कर दूँ तो परमुटेशंस पॉसिबल इज b-1. तो अगर a फिक्स कर दूँ और फिर मैं b फिक्स कर दूँ तो टोटल अलग अलग पॉसिबिलिटीज फॉर दीज, बिकॉज ये सारी यूनिक है. जैसे यू कैन सी 1 2 कहीं और नहीं है, 1 4 कहीं और नहीं है, 2 3 कहीं और नहीं है, और सारे एजेस एक एक बार करके आ रहे हैं. तो लाइक समेशन इसका तुम करोगे ना, लाइक a प्लस b प्लस c इज गोना बी k, बिकॉज इसमें दो यूनिक एज आ गए, इसमें दो अलग यूनिक एज आ गए, इसमें दो अलग आ गए, तो द सम ऑफ ऑल ऑफ देम इज गोना बी k. सो ऐसा नहीं कि कोई रिपीट हो रहा है. तो तुम a को यूनिकली ले सकते हो, फिर b को यूनिकली ले सकते हो, फिर तुम परमुटेशंस कर सकते हो. ओके a ये हुआ तो इतने सारे परमुटेशंस पॉसिबल हैं इसके, फिर b के इतने सारे परमुटेशंस पॉसिबल है, तो इनका प्रोडक्ट इज द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस पॉसिबल फॉर 4 एजेस. तो बेसिकली अगर तुम a b और c फिक्स कर दो तो a-1 इंटू b-1 इंटू c-1 पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस, और उन सब का वैल्यू, उन सब का आंसर एक ही होगा, बिकॉज ए बी सी मैंने फिक्स कर रखा है. तो ए बी सी अगर फिक्स है तो आंसर इज गोइंग टू बी k माइनस मैक्स ऑफ a b c. तो इतने सारे अलग अलग ग्राफ्स के लिए अलग अलग ग्राफ्स, जैसा कि मैंने कहा वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आंसर एक ही होगा. तो हर ए बी सी के लिए मैं लाइक पहले ए को फिक्स करूँगा, फिर बी को फिक्स करूँगा, फिर सी अपने आप फिक्स हो जाएगा, और फिर आंसर मुझे पता चलेगा. और कितने सारे अलग अलग ग्राफ्स का ये आंसर होगा, विद दैट इज a-1 इंटू b-1 इंटू c-1. तो a को मैं लेके चलूँगा फ्रॉम 1 टू k माइनस, हम से सो लिसन, c का मिनिमम वैल्यू शुड बी 2 और b का मिनिमम वैल्यू शुड बी 2. तो a का मैक्सिमम वैल्यू वुड बी k माइनस 4. गॉट इट. तो k माइनस 4 तक लेके जाऊँगा, फिर b को मैं लेके जाऊँगा 1 टू आई मीन k माइनस a, a फिक्स है, माइनस 2, right? This is gonna be it. So because a k minus 4 है, तो it's like plus 4 or minus 2, that's gonna give 2. Listen, k b plus a plus c equal to k, तो b plus c equals to k माइनस a, तो k माइनस c यहाँ पे हो गया. और c की बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर a को एक्चुअली 2 से लेके जाना पड़ेगा, b को भी 2 से लेके जाना पड़ेगा. c मान लो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू, बिकॉज b बढ़ाते जा रहे हो तो c को कम करना पड़ेगा. तो c अगर 2 भी ले लिया मैंने, तो b शुड बी k माइनस a माइनस 2. तो यहाँ तक जा सकता हूँ मैं, तो k माइनस a माइनस 2 सही था, इतना तक लेके जाऊँगा. तो यहाँ पे a फिक्स हो गया, b फिक्स हो गया, c इज जस्ट बेसिकली गोना बी k माइनस a माइनस b. और फिर जो भी आंसर आएगा इसका मैक्स ऑफ ऑल दिस k माइनस दैट मल्टीप्लाई ब्ला ब्ला ब्ला, देयर वी गो, दैट्स द आंसर. कोड कर लेता हूँ, फिर सबमिट कर दूंगा, फिर अपलोड कर दूंगा, फिर बाकी क्या आराम से करूँगा. मे बी मैं कर सकता था इसको, मे बी दिस वाज डूएबल, मे बी. आई होप रिकॉर्ड कर, हाँ ठीक है भाई साहब. ओके सो क्या क्या इनपुट में क्या क्या है ये बताओ ना. के है बस ऑब्वियसली, आई मीन हाँ ठीक ऑब्वियसली, बट छोड़ो. D122 मुझे सोचना चाहिए था, बट मैंने सोचा नहीं. आसान चीज़ें भी सोचने में कभी कभी झेल लगता है. लाइक हाँ ऑब्वियसली के ही काफ़ी है इसके लिए, बट इन दैट मोमेंट मैंने उतना सोचा नहीं. आई थिंक बहुत लोग नहीं सोचते. ओ वैसे मैं खाने में मैंने कुछ खास नहीं मंगाया था, मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था. ठीक है, नॉट बैड. a little too expensive I would say. I don't know, 17 इंच सरकमफरेंस था आई गेस, 17 इंच लिख रखा था, वो था मुश्किल से 8 इंच का डायमीटर होगा उसका. बट खैर इट वाज गुड, इट्स नॉट बैड.
डेफिनेटली नॉट बैड। 9 वाला है, ठीक है, 9 वाला ही है। हाँ, तो के T6 और एंड ए इक्वल नहीं, ए इक्वल्स टू 2 इज ए छोटा है, कैपिटल इज ऑलवेज झेल, लेस देन इक्वल टू के -4 a प्लस प्लस int p is equals to 2, p is less than equal to k minus a minus 2 b plus plus int c is equals to this a minus b, तो int val is equals to k minus max of a max equals to f of fg is equals to f of g is equals to max नहीं, okay, minus max of b comma c. This is a good question. This is a very good question. I like this. Pure maths था, pure maths. ऐसे नहीं होता maths वैसे. ठीक है. I think ऐसा होता है. At least अगर constant values होते तो हो जाता है. I'm not sure ऐसा होगा कि नहीं, but देख लेंगे. Now multiplier is equals to a minus 1 multiplied by b minus 1 multiplied by c minus 1 modulo हाँ वो ऑन करता हूँ, चार्ज. ऑडियो आ रही है? हाँ आ रही है. जैकी जैकी, hey yo जैकी जैकी, क्या? ओह मैं कोड कर रहा था. क्या कर दिया मैंने? ठीक है. हाँ, और मॉड का m छोटा ही बड़ा है, बड़ा बड़ा है मॉड का m. ओके ओके. मॉड तेरी झुकी नजर तेरी हर अदा. ठीक है, ओके. तेरी नजर तेरी हर, बाहर गाना बज रहा है, मैं खुद से नहीं गा रहा हूँ बाय द वे. fog multiplied by multiplier you may think कि but अलग अलग, no, I don't think you'll think that. It's fairly obviously cleared out. Okay, they should do it. T तो नहीं होना चाहिए, तो मैं T वाला फैक्टर हटा देता हूँ. अरे कंपाइल तो कर लूँ. ओके. अच्छा मैंने वो डेक्लेरेशन ही हटा दिया. मैं क्या छू. Hey, let's see now. 24. Oh, साथ कॉपी कर रहा हूँ मैं. ठीक है. और सीधा 2026
51307, हाँ ठीक है। GVG नहीं, GGVG दिस थिंग, हाँ ये क्या हो गया, एक्सपायर्ड और समथिंग। ठीक है, आई एम ह्यूमन, अब करो सबमिट। हाँ हाँ ठीक है। Yippee!